अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 11 सितंबर को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने पहले से खुला रखने का आदेश दिया हुआ है और जिनको टाइमिंग दी गई है सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। और जिनको अब तक भी इजाज़त नहीं दी गई है खोलने की, उसमें ज़िले के तमाम ही धार्मिक स्थल आते हैं, जिसमें मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे और बौद्ध विहार। इन तमाम धार्मिक स्थलों में सिर्फ 5 लोगों को अपने धर्म के हिसाब से पूजा, प्रार्थना और इबादतें करने की इजाज़त दी गई है। उससे ज़्यादा लोग वहाँ पर नहीं जा सकते। और उसी के साथ नाजरीन, पूरे परभनी ज़िले में अभी तक भी स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन क्लासेस, इनके लिए भी कोई नया आदेश नहीं आया है। हालांकि ऑनलाइन तालीम जारी है। और उसी के साथ ज़िले के तमाम ही हफ्तेवारी बाज़ार, इनको भी खोलने का कोई नया आदेश ज़िला प्रशासन से नहीं आया है। और उसी के साथ ज़िले में धरने, आंदोलन, उपोषण मोर्चों पर पाबंदी वैसे ही कायम रखी गई है। उसी के साथ नाजरीन, पूरे परभनी ज़िले में जो मुफ्त शिव भोजन की थालियां दी जा रही थी, जिसकी तादाद को 2 गुना बढ़ा दिया गया है। अब पूरे परभनी ज़िले में 23 सेंटरों पर 4050 मुफ्त शिव भोजन की थालियां दी जा रही है और वो रोज़ाना दी जा रही है। ऐसी मालूमात परभनी ज़िला पुरवठा अधिकारी मंजुषा मुथा मैडम ने दी है। परभणी जिल्ह्यामध्ये शिवभोजन योजनेअंतर्गत एकूण 23 केंद्र असून सध्या 2700 प्रतिदिवस थाळ्या आणि 4050 दीडपट एवढे वाढवण्यात आलेले आहेत। दररोज 4050 लोकांना आपण निःशुल्क जेवण देत आहोत। तरी परभणी जिल्ह्यातील नागरिकांनी याचा लाभ घ्यावा असं आवाहन जिल्हा प्रशासनातर्फे करण्यात येत आहे। थैंक यू। उसी के साथ नाजरीन, पूरे परभनी शहर में जो 8 आरोग्य केंद्र आते हैं, इन तमाम 8 आरोग्य केंद्र में और दूसरे जो कैंप बनाए गए हैं, ऐसे कुल मिलाकर पूरे परभनी शहर में 20 सेंटरों पर मुफ्त कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन दिया जा रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी शहर महानगर पालिका की जानिब से जो पूरे शहर में मुफ्त वैक्सीन दिया जा रहा है, जिसमें कोवैक्सीन और कोविशील्ड का पहला और दूसरा दोनों ही डोज़ दिए जा रहे हैं। और ये 18 साल की उम्र से ज़्यादा के तमाम लोगों को दिए जा रहे हैं और जिनके सेंटर बनाए गए हैं। परभनी महानगर पालिका के 8 आरोग्य केंद्र है, जिनमें किस सेंटर पर कोवैक्सीन का डोज़ उपलब्ध है और कहां पर कोविशील्ड का डोज़ उपलब्ध है, उसकी मालूमात कुछ इस तरह से है कि परभनी शहर महानगर पालिका के आरोग्य केंद्र जायकवाड़ी, यहां पर कोवैक्सीन के डोज़ उपलब्ध है कल 11 सितंबर को भी। तो उसी के साथ इनायत नगर आरोग्य केंद्र, खानापुर आरोग्य केंद्र, खंडोबा नगर, खंडोबा बाज़ार आरोग्य केंद्र, साकला प्लाट आरोग्य केंद्र, शंकर नगर आरोग्य केंद्र और उसी के साथ वर्मा नगर आरोग्य केंद्र और दरगाह रोड आरोग्य केंद्र, बाल विद्या मंदिर कैंप सेंटरों पर कोविशील्ड के डोज़ उपलब्ध है कल 11 सितंबर को भी। और कोवैक्सीन का डोज़ जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ का शेतकरी भवन में जो कैंप लगाया गया है, वहाँ पर कोवैक्सीन का डोज़ कल 11 सितंबर को उपलब्ध करवाया गया है। तो उसी के साथ कल 11 सितंबर को जो एक दिन एक प्रभाग की मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें हर प्रभाग में डोर टू डोर जाकर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। तो कल 4 जहां पर इसके केंद्र बनाए गए हैं प्रभाग 4 में, जिसमें महात्मा गांधी विद्यालय कृषि सारथी कॉलोनी में आता है, यहाँ पर कोविशील्ड के डोज़ उपलब्ध करवाए गए हैं। तो उसी के साथ पारदेश्वर विद्यालय गजानन नगर, यहाँ पर भी कोविशील्ड के डोज़ हैं। तो उसी के साथ अम्बा भवानी मंदिर खानापुर फाटा, यहाँ पर भी कोविशील्ड के डोज़ उपलब्ध है। तो उसी के साथ मारुति मंदिर वृंदावन कॉलोनी, उसी के साथ मारुति मंदिर अहिल्याबाई होड़कर नगर, उसी के साथ राजीव गांधी विद्यालय विकास नगर कारेगांव रोड परभनी, दुर्गा देवी मंदिर हॉल आशीर्वाद नगर, छत्रपति विद्यालय यशवंत नगर, समाज मंदिर प्रियदर्शनी नगर और उसी के साथ आदर्श विद्यालय जनप्रिया कॉलोनी कारेगांव रोड। इन तमाम सेंटरों पर कल 11 सितंबर को भी वैक्सीनेशन किया जाएगा और एक दिन एक प्रभाग के तहत
तमाम लोगों ने वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए, ऐसी अपील परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार ने की है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर 10 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के सेलू शहर उपाध्यक्ष पद पर अमोल भोसले इनकी नियुक्ति की गई। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सेलू शहर उपाध्यक्ष के पद पर अमोल भोसले की नियुक्ति जिंतूर सेलू विधानसभा के साबिका आमदार रामप्रसाद बोर्डीकर साहब इनके हाथों से की गई। इस वक्त मौजूद सेलू तालुका अध्यक्ष भागवत जोगदंड मौजूद थे, तो उन्हीं के साथ में सेलू भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष कपिल भाऊ फुलारी, इनके साथ में सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद थे। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर साबिका राज्य मंत्री हिंगोली ज़िले के बसमत तालुके के भूमिपुत्र जयप्रकाश दांडेगांवकर साहब, इनको विधान परिषद के सदस्य के तौर पर नियुक्त किया जाए, ऐसी एक मांग का निवेदन परभनी जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष शेर खान रसूल खान पठान, इन्होंने मुंबई जाकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद चंद्र जी पवार से एक निवेदन के जरिए की है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि हिंगोली ज़िले के बसमत तालुके के सीनियर नेता जो पिछले 37 सालों से सियासी ज़िंदगी में है और सहकार क्षेत्र से काफ़ी लगाव उनका रहा है, साबिका सहकार मंत्री वो रह चुके हैं, 2 बार आमदार बसमत विधानसभा से वो रहे हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के। तो वहीं पर फिर एक बार उनको और उनका जो सहकार क्षेत्र का तजुर्बा है, उस तजुर्बे को देखते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने उन्हें एक बार मौका देना चाहिए और उन्हें विधान परिषद के सदस्य के तौर पर नियुक्त करना चाहिए, ऐसी मांग का एक निवेदन परभनी ज़िला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग के ज़िला अध्यक्ष शेर खान रसूल खान पठान, जो पूर्णा तालुके के धनगर टाकली ग्राम पंचायत के उप सरपंच है, इन्होंने एक निवेदन के ज़रिए शरद पवार साहब से की है। दर्शकों को बता दें कि जयप्रकाश दांडेगांवकर एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपनी सूझबूझ से और सहकार क्षेत्र के वो तज्ञ माने जाते हैं और उन्होंने अपने तजुर्बे के हिसाब से जो पूर्णा सहकारी कारखाना, जो शुगर फैक्ट्री है पूर्णा की, उसमें जो डेवलपमेंट किया है और उसके ज़रिए से जो रोज़गार के मौके बसमत पूर्णा तालुके के लोगों के लिए मुहैया करवाए हैं, वो काबिल तारीफ़ है। क्योंकि 1983 तक जो परभनी ज़िले का एल्दरी डैम है, उसका पानी पूर्णा नदी से होता हुआ हिंगोली ज़िले के बसमत तालुके में लगभग 14,205 हेक्टेयर ज़मीन में इस पानी को इस्तेमाल किया जाता था खेती किसानी के लिए। जब जयप्रकाश दांडेगांवकर साहब राज्य के सहकार मंत्री बने, तब उन्होंने इस पानी का सही नियोजन करते हुए इसको दोगुना कर दिया और अब बसमत तालुका और हिंगोली ज़िले के कई ऐसे तालुके हैं और ऐसे देहात है जहां पर 28,650 हेक्टेयर ज़मीन में एल्दरी डैम का पानी इस्तेमाल होता है। उसी के साथ जयप्रकाश दांडेगांवकर साहब, जो एक विकास पुरुष के नाम से उनकी पूरे हिंगोली ज़िले में और बल्कि पूरे महाराष्ट्र में और देश भर में उनकी पहचान है। ऑल इंडिया शुगर्स लिमिटेड के वो अध्यक्ष भी उनको बनाया गया है राष्ट्रवादी की तरफ से। तो वहीं पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने फिर एक बार उनको विधान परिषद पर मौका देना चाहिए और विधान परिषद के सदस्य के तौर पर उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए, ताकि जो बसमत तालुका राष्ट्रवादी का गढ़ माना जाता है उसको और मजबूती मिल सके और कई विकास के कामों को आगे बढ़ाया जा सके। ऐसी मांग का एक निवेदन मुंबई जाकर परभनी ज़िला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग के ज़िला अध्यक्ष शेर खान रसूल खान पठान, जो कि पूर्णा तालुके के टाकली धनगर टाकली ग्राम पंचायत के उप सरपंच भी है, उन्होंने एक निवेदन के ज़रिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद चंद्र जी पवार से ये मांग की है। नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर 10 सितंबर को महाविकास आघाड़ी सरकार के सीनियर नेता तथा महाराष्ट्र राज्य के अन्न व पुरवठा राज्य मंत्री छगन भुजबल साहब, इनको तमाम मुकदमों से
कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। और इसी खुशी के मौके पर परभनी अपडेट न्यूज़ से बात करते हुए परभनी विधानसभा से शिवसेना के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इन्होंने कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, ऐसा आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने कहा है। अपने दर्शकों को बता दें कि महाविकास आघाड़ी के ज्येष्ठ नेता और उसी के साथ में महाराष्ट्र राज्य के अन्न व पुरोठा नागरिक पुरोठा मंत्री छगन भुजबळ साहब, जिनको कोर्ट की पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद लगभग 2.5 साल के करीब उन्होंने जेल में गुजारा और उसके बाद कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद गुज़िश्ता कल कोर्ट ने उन्हें तमाम आरोपों से बरी कर दिया है और उनकी बाइज्जत बरी वो हो चुके हैं। तो इस खुशी के मौके पर परभनी विधानसभा के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को टोला लगाते हुए कहा है कि गलत मुकदमों में फंसाने की कोशिश करने के बावजूद भी कोर्ट ने उन्हें पूरी तरह से निर्दोष मुक्त किया है और ये इन पार्टियों को सोचना चाहिए कि किसी को गलत तरीके से फंसाना कैसा होता है। कोर्ट पे और इस देश के संविधान पे पूरा भरोसा होना चाहिए। कोर्ट ने बाइज्जत बरी करने के बाद वहीं पर उन्होंने मंत्री छगन भुजबळ साहब की तारीफ़ करते हुए कहा है कि कोरोना काल में जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर जो काम किया है और अन्न और पुरोठा विभाग की तरफ से जो पूरे महाराष्ट्र में मुफ्त शिव भोजन थाली की जो स्कीम चलाई गई है वो काबिले तारीफ़ है। छगन भुजबळ साहब पहले शिवसेना के कट्टर समर्थक थे और उसी के साथ स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, इनके वो फैमिली मेंबर की तरह से थे और अभी भी वो ऐसे ही हैं। और उनको पूरी तरह से बाइज्जत कोर्ट ने बरी करने के बाद आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल ने उनको और उनके पूरे परिवार को शुभेच्छा दी है। बड़े ही अफसोस के साथ ये तमाम ही आलम इस्लाम को और बरादरान वतन को ये इत्तला दी जाती है कि 10 सितंबर को परभनी की मशहूर मारूफ शख्सियत साबिका नगर सेवक अज़हर अहमद ख़ान साहब, जो पुराना मोंढा में दिलकश होटल के मालिक थे, इनका प्राइवेट हॉस्पिटल परतानी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनका इंतकाल 10 सितंबर को हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि इनकी नमाज जनाजा बाद इशा खैदराबाद की मस्जिद में अदा की गई और रात 9 बजे उनकी तदफीन भी खैदराबाद के कब्रिस्तान में अदा की गई। आपको बता दें कि मरहूम अज़हर अहमद ख़ान साहब, इनके अहल खाना में उनकी बीवी और 5 लड़के और 5 लड़कियां मौजूद है। हम भी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि मरहूम अज़हर अहमद ख़ान साहब को अल्लाह ताला अपनी जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए, उनकी मग़फ़िरत करे और अल्लाह ताला उनके अहल खाना को सब्र जमील अता फ़रमाए, आमीन। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 5वीं सबसे अहम ख़बर पर नज़र। 5वीं अहम ख़बर मेडिकल बुलेटिन है जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। 10 सितंबर का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी ज़िले में 51,254 लोग कोरोना की चपेट में आए थे और उन्हीं के साथ इनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं उनकी तादाद 49,931 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक 1290 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। और अगर ज़ेर इलाज पेशेंट की बात की जाए तो 14 पेशेंट अब भी कोरोना की चपेट में है और वो परभनी के अलग अलग हॉस्पिटल में अपना इलाज ले रहे हैं। और अगर 10 सितंबर के दिन की बात की जाए तो पूरे परभनी ज़िले में एक भी कोरोना का नया मामला नहीं पाया गया है। तो वहीं पर 10 सितंबर को 3 कोरोना पेशेंट को डिस्चार्ज भी दिया जा चुका है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में 10 सितंबर को एक भी कोरोना पेशेंट की मौत नहीं हुई है। तो वहीं पर 10 सितंबर के दिन 1122 लोगों का कोरोना टेस्ट भी किया जा चुका है। ऐसी मालूमात परभनी के ज़िला अधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल मैडम, इनके और सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाला साहब, इनके हस्ताक्षर से एक प्रेस नोट के ज़रिए दी गई है, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के ज़िलाधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल मैडम, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना
कंपलसरी किया गया है। आप जब भी अपने घरों से बाहर निकले अपने चेहरे पर फेस कवर या मास्क ज़रूर लगवा ले, उसी के साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित दूरी, सुरक्षित अंतर ज़रूर बनाए रखें। उसी के साथ माज़ा कुटुंब माज़ी जवाबदारी इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा ले, ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए, ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।